आपका सवाल देखिए, आपने जो पूछा सवाल क्या था आपका, बोल रहा है एक आयत है, अगर इसकी लंबाई में 5 कम कर दें, ठीक, और चौड़ाई में 3 वृद्धि कर दें, चौड़ाई में 3 की वृद्धि कर दे तो इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग कम हो जाता है। दूसरा शर्त क्या कर रहा है, एक आयत में, ठीक, इसकी लंबाई क्या करे 3 बढ़ा दे और चौड़ाई में क्या करे 2 कम कर दे, इसका क्षेत्रफल जो होता है 67 वर्ग कम हो जाता है। तो इसका परिमाप क्या होगा। देखिए हम मानेंगे, ये आपका डाउट क्वेश्चन है, माना आयत की लंबाई यक्स, चौड़ाई क्या है y है, ठीक है। अब प्रथम शर्त क्या कर रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा यक्स y। अब देखो प्रथम शर्त क्या कर रहा है, प्रथम शर्त लंबाई यक्स, चौड़ाई y, कह रहा है कि लंबाई में 5 की कमी कर दे, इसमें क्या करें 5 की कमी, और चौड़ाई में 3 की वृद्धि कर दे, 3 की वृद्धि कर दे, तो इसका क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है 9 कम हो जाता है। तो मतलब एक्स वाई में इसमें कितना कम हो जाएगा 9 कम हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा x माइनस 5 y प्लस 3। ये आपका एक समीकरण बना, इसे एक समीकरण बना लीजिए, हो जाएगा एक्स वाई माइनस 9, इसे गुणा करो इसमें एक्स वाई, इसको इसमें गुणा, एक्स को 3 गुणा करो 3x है, माइनस 5 से y में गुणा करो माइनस 5y, माइनस 3 से इसमें माइनस 15, ठीक, ये हुआ। अब देखो a प्लस है a भी प्लस है, दोनों प्लस है, क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, क्योंकि दोनों इक्वल के इस साइड और इस साइड है। अब देखो इसको इस साइड ले जाओ, नहीं इसको इस साइड मत, 15 को इस साइड ले जाओ, माइनस 9, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 15, 3x माइनस 5y, ठीक। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3x माइनस 5y, इसे निकाल दीजिए कितना आएगा 6 आएगा, समीकरण हमारा फर्स्ट हुआ। अब देखो द्वितीय शर्त क्या कर रहा है, द्वितीय शर्त है, द्वितीय शर्त में क्या लंबाई x, चौड़ाई y। देखो द्वितीय शर्त में क्या कर रहा है, अगर लंबाई में 3 इकाई की वृद्धि, चौड़ाई में 2 की, लंबाई में 3 की वृद्धि, चौड़ाई में 2 की वृद्धि, दोनों को वृद्धि कर दिया जाए, मतलब इसमें कितना की वृद्धि कर दिया जाए 3 की वृद्धि और 2 की वृद्धि, 3 इसमें 2 की वृद्धि बढ़ा दिया, उसी वक्त करा इसका क्षेत्रफल 67 वर्ग सेमी हो जाता है, मतलब क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्षेत्रफल कितना है प्रारंभिक एक्स वाई, इसमें 67 ही है ना 67। अब क्या करोगे, इसे क्षेत्रफल क्या होता है x प्लस 3 लंबाई इंटू चौड़ाई होता है y प्लस 2, इसे एक समीकरण बनाओ एक्स वाई प्लस 67 बराबर, इसको इसमें गुणा करो 3 एक्स से गुणा करो, एक्स वाई एक्स से 2 में गुणा करो 2x प्लस 3 में गुणा करो 3y प्लस 6 है। देखो दोनों बराबर है ना, कट जाएंगे क्योंकि प्लस के इस तरफ है, बराबर के इस तरफ है, दोनों के चिन्ह क्या है सेम है। 67, 6 को इस साइड ले आओ, 67 माइनस 6 क्या होगा 2x प्लस 3y, इतना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x प्लस 3y बराबर, इसे घटा दीजिए कितना हो जाएगा 61। ये समीकरण आपका हुआ 2, समीकरण 2 हुआ। देखो पहला समीकरण क्या था, अब देखो इसमें हमें ये गायब करना है। अब देखो ये क्या है 3x माइनस 5y इक्वल 6, ये क्या है 2x प्लस 3y इक्वल 61। देखो ये प्लस है, ये हमारा क्या है माइनस, अगर मैं इस 3 से उठाकर इसमें दोनों पक्ष में गुणा कर दूं और इस 5 से इसमें दोनों से गुणा करके दोनों क्या करूं जोड़ दूं, ठीक है। लिखो समीकरण एक में
समीकरण 1 में इस 3 से इस समीकरण 1 में गुणा कर दो। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा? 3 से गुणा करो, उसमें 3 त्रिका 9x माइनस 15y बराबर कितना है? 18। ठीक, अब क्या करो, इस 5 से इसमें गुणा कर दो। समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर 5 से इसमें गुणा करो, कितना हो जाएगा? 10x प्लस 15y बराबर 5 कम 5 पंचांग 30, ये होगा। अब इसे उसे जोड़ दो, दोनों क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। इसे मानो 3, इसे मानो 4, 3 4 को जोड़ने पर ऐसे लिखो, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, प्लस का मतलब जोड़ने पर। ठीक है, जोड़िए, देखो a माइनस a प्लस, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, इसे जोड़िए 19 हो जाएगा। ये जोड़िए 8 5 13, 1 2 3, x बराबर, इसे काटोगे, हमने इसे डिवाइड किया तो कितना? 17 आया है। ठीक है, 17। इस x का मान उठाकर समीकरण इसमें रख दो। 2 गुणित 17 प्लस 3y इक्वल 61। 3y बराबर 17 दूना 34, इस 34 को इसमें घटा दो, माइनस 34। 3y बराबर ये कितना? 11 है। 11 में 4 निकालिए, 7, 5 में से 7, 5 में 3 निकालिए 2, 3 से भाग दीजिए, कट जाएगा। y बराबर 3 9 27, कट गया। ये आपका x लंबाई है, चौड़ाई है। ठीक, आज मुझे आज का परिमाप क्या होगा? देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, तो यहाँ पे हम हल कर दे रहे हैं। आज का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई कितना है आपका? 17, चौड़ाई कितना है? 9, 2 गुणित 9 7 7 9 16, 2 26 हो जाएगा, 26 दूना 52 सेमी। यही आपका आंसर। अगर आपसे भुजा पूछा है, भुजा लिख दीजिएगा। लंबाई, ठीक, हमारे पास जगह कम है तो यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ पे आप लोग समझ जाइएगा, लंबाई कितना आया आपका? 17 सेमी, चौड़ाई कितना आया? 9 सेमी। एक आंसर आपका ये हुआ, एक आंसर ये हुआ, आपसे जो पूछा है। ठीक, ऐसे ही आप लोग जो क्वेश्चन डाउट हो, आप लोग हमारे पास फोटो खींच भेजिएगा क्वेश्चन का, हम जरूर आपको देर सवेर बताएंगे। ठीक, नोट कर लीजिए।